नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के एक पावर प्लान के बारे में कि वो सिंधु नदी से सोना निकालेगा, गोल्ड निकालेगा, और इसके लिए वो 800 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। तो चलिए समझ लेते हैं भाई कि आखिर सिंधु नदी से सोना कैसे पाकिस्तान निकाल रहा है। और कहा जा रहा है कि इसको बहुत ही ज्यादा बूस्ट मिलेगा। ये जो नदी है जो भारत से बह करके जाती है पाकिस्तान में, ये इनके लिए वरदान साबित हो रही है। तो कैसे साबित हो रही है, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, चलिए समझते हैं। 800 अरब खजाना इनको मिल जाएगा अगर इन्होंने ये खनन और ये सारी चीजें यहाँ पर शुरू कर दी। तो 800 अरब खजाना यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा पाकिस्तान के पास, और पाकिस्तान की जो किस्मत है वो बदल जाएगी। चलिए, भारत से होकर के जाने वाली सिंधु नदी पाकिस्तान के लिए वरदान होने वाली है। इस नदी की घाटी से निकल रहे सोने की मात्रा इतनी ज्यादा है कि अब पाकिस्तान सरकार ने इसे निकालने के लिए एक बड़ी योजना बना दी है। कहा जा रहा है कि इससे बहुत भारी मात्रा में सोना निकल रहा है, और किस टाइप का सोना है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो गवर्नमेंट क्या है, पूरे प्लान के सहित पूरा प्लान तैयार करके यहाँ पर अपना बेस बना करके अब ये सोना यहाँ पर निकालना शुरू करेंगे। तो इससे दिक्कत तो होगी, नो डाउट दिक्कतें क्रिएट होंगी। तो आप देखो क्या भारत स्टेप लेता है इसके बारे में समझेंगे। पाकिस्तान के एक सरकारी सर्वे के अनुसार नदी की घाटी में सैकड़ों अरब पाकिस्तानी रुपए का सोने का भंडार है। यहाँ पर सोना निकालने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। तो इसके लिए कौन कौन मिलकर के काम कर रहा है, तो पाकिस्तान की जो नेशनल इंजीनियरिंग सेवा है नेस्पैक, पंजाब प्रांत के खान और खनिज विभाग के अटक प्लेजर गोल्ड परियोजना ने हाथ यहाँ पर मिलाया है, और ये दोनों मिल करके अब यहाँ पर खनन करेंगे। नेस्पैक के प्रबंधक निदेशक हैं जरगम इशाक खान, इन्होंने ये जानकारी दी है। नेस्पैक ने जिले में सिंधु नदी के किनारे 9 प्लेजर गोल्ड ब्लॉकों के लिए बोली दस्तावेज तैयार कर दिए हैं। यहाँ पर 9 ब्लॉक बना दिए हैं कि कौन कौन से जो खनन की कंपनियां हैं इन 9 ब्लॉक्स को खरीदेंगी और इसमें खनन करेंगी, और अपना और प्रॉफिट और गवर्नमेंट का जो प्रॉफिट है वो तय करेंगे। तो इसके लिए इन्होंने एक तरीके से बोली जो लगाते हैं ना 9 सेक्टर्स बनाने की, वो इन्होंने शुरू कर दी है। लेन देन सलाहकार सेवाओं के लिए, परामर्श सेवाओं के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस क्षेत्र में अवसरों का लाभ उठाने से पाकिस्तान वैश्विक खनन उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित हो सकता है। इसके पास ये अब चांस है। पाकिस्तान में 800 अरब रुपए का स्वर्ण भंडार है। इसी साल पाकिस्तान की एक रिपोर्ट में पंजाब के अटक के पास 800 अरब रुपए के सोने के भंडार होने की बात यहां पर की गई थी। रिपोर्ट के आने के बाद अटक के पास ही खैबर जो एक प्रांत हो जाता है, यहां पर पड़ने वाले नौशेरा के पास सिंधु नदी की तलहटी में सोने की लूट शुरू हो गई थी। लोगों ने वहां जाकर के सोना लूटना शुरू किया था। जैसे ही ये जो बात थी सोशल मीडिया पे आपकी बहुत ज्यादा वायरल हुई, और लोग फिर वहां पर जाकर के क्या करने लगे, खुद ही खनन करने लगे। कई खनन ठेकेदार यहाँ पर अपनी टीम के साथ आने लगे थे। हालांकि पंजाब में खनन की अनुमति न होने के चलते यहाँ पर अभी खुदाई शुरू नहीं हुई है। कहा जा रहा है कि सिंधु नदी हिमालय से सोना लेकर के आती है जो पाकिस्तान में आकर के जमा हो रहा है, और इसे प्लेजर गोल्ड कहा जाता है। और ये सोना कहाँ जमा हो रहा है, पाकिस्तान में जमा हो रहा है। और ये प्लेजर गोल्ड क्या होता है, चलो इसकी बात कर लेते हैं। नदी से मिलने वाले सोने के टुकड़े चपटे या फिर पूरी तरीके से गोल मिलते हैं, जो इसके लंबी दूरी तय करके आते हैं, इसके आने का प्रमाण होते हैं। ये सोना कुछ इस तरीके से मिलता है। यहाँ पर ये देखो, ये पूरा ब्रिक में नहीं होता है, ये छोटे छोटे कंकर टाइप में घिसा हुआ चपटा हुआ टाइप का आपको यहाँ पर सोना दिखाई देगा, जो ऐसे यहाँ पर निकलता है। आगे आते हैं, प्लेजर गोल्ड क्या होता है। देखो, प्लेजर गोल्ड प्राकृतिक क्षरण का परिणाम है, क्योंकि वो इतनी लंबी दूरी तय करके आ रहा है हिमालय से सोना, तो उसके बाद क्या होगा, आएगा तो टूटेगा रास्ते में, टूट टूट करके छोटे छोटे टुकड़ों में ये क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। ठीक है, चाहे ये समय के कारण हो या फिर चट्टानों के अपने आप कमजोर होने के कारण हो। चट्टान पर पानी बहने के कारण सोने का जो मूल स्रोत है वो मिट जाता है, चमकने वाला जो मूल स्रोत है वो मिट जाता है, और सोना जो अब एक भारी खनिज है एक धारा या नदी में बह जाता है। ये सिर्फ सोना ही नहीं, अन्य भारी खनिज भी सोने के साथ बह जाते हैं, और ये सब काली रेत बन जाता है, जाकर के काली रेत में मिल जाता है, जिसे आमतौर पर नदी के तल और गड्ढों के तल में हम पाते हैं। काली रेत कुचले हुए या मिट चुके अयस्क जैसे स्रोतों में पाया जाने वाला सोना प्लेजर गोल्ड के रूप में जाना जाता है। ठीक है, सिंधु जल संधि की अब बात कर लेते हैं, जिसको लेकर के हाल ही में अभी विवाद उत्पन्न हुआ था, और कहा गया था कि ये जो संधि है इसको दोबारा से हमें रिव्यू करने की आवश्यकता है। तो इसको समझते हैं। भारत और पाकिस्तान ने 9 वर्षों तक चली समझौता वार्ताओं के बाद 1960 में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जहां विश्व बैंक भी संधि पर एक हस्ताक्षर करता था। इस संधि में कभी भी संशोधन की स्थिति नहीं बनी। इसे प्रायः दक्षिण एशिया के सबसे सफल अंतर्राष्ट्रीय
संधियों के रूप में देखा जाता है। लेकिन अभी पिछले साल यहाँ पे कहा गया था कि ये जो संधि है इसको अब रिव्यू करने की आवश्यकता है, क्योंकि अब बहुत ज्यादा दिक्कतें जो हैं वो क्रिएट हो रही हैं पाकिस्तान में भी और भारत में भी। तो भारत का कहना था कि मुझे ये जो जल है वो चाहिए, इसका संचय ज्यादा चाहिए, जिसमें भारत पाकिस्तान के बीच कई युद्धों और तनाव की स्थिति को भी सफलतापूर्वक सहन कर लिया। ये संधि सिंधु नदी और उनकी 5 सहायक नदियों, कौन कौन सी, सतलज, व्यास, रावी, झेलम, चिनाब के जल उपयोग पर दोनों पक्षों के बीच सहयोग और सूचना के आदान प्रदान पर ये काम करती है। पूरा तंत्र बना हुआ है। इसको लेकर के 1 साल रिपोर्ट पाकिस्तान पेश करता है, 1 साल रिपोर्ट इंडिया पेश करता है। किसको पेश करता है? विश्व बैंक को देता है जाकर के। तो दोनों अपना सर्वे जो है विश्व बैंक को देते हैं और पारदर्शिता बनी रहती है कि अगर हम कोई भी निर्माण करेंगे सिंधु घाटी नदी पर तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले विश्व बैंक को रिपोर्ट भेजेंगे। अब जैसे ये खनन करने जा रहे हैं यहाँ पर, तो खनन की पूरी रिपोर्ट देंगे, क्या कर रहे हैं, किस एरिया में कर रहे हैं, जो 9 ब्लॉक्स हमने बनाए हैं कहाँ बनाए हैं, तो ये सारे काम विश्व बैंक के पास जाएंगे, रिपोर्ट जाएगी, विश्व बैंक उनको देखेगा कहीं कोई दिक्कत तो नहीं होगी, इससे इंडिया अपना पक्ष रखेगा एंड देन उसके बाद आगे चीजें कैरी ऑन हो जाएंगी। तो ये इस तरीके से आपका काम करता है। संधि में संशोधन की आवश्यकता क्यों है? अब जैसे मैंने बताया कि 62 साल हो चुके हैं संधि को हुए लगभग, और अब यहाँ पर कह रहे हैं कि इसको संशोधित करने की आवश्यकता है। तो पर्यावरणीय कारक इसमें सबसे बड़ी जो एक तरीके से भूमिकाएं निभा रहे हैं। देखो, वर्ष 1960 में संधि के अस्तित्व में आने के बाद से पर्यावरण में व्यापक परिवर्तन आए हैं और इसीलिए संधि को आदतन करने की आवश्यकता है, क्योंकि कहीं पर पानी ज्यादा हो गया है, कहीं पर पानी कम हो गया है, दोनों में बराबर पानी का बंटवारा हो नहीं रहा है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से जल भंडारण और प्रबंधन प्रौद्योगिकी में प्रगति को पुनः वार्ता के कुछ सबसे आवश्यक कारणों के रूप में उद्धृत किया गया है। आगे आते हैं, नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने की आवश्यकता। हमें क्या है, न्यू टेक्नोलॉजीज को अपनाना है, न्यू प्रौद्योगिकियों को अपनाना है। इस वजह से हमें कुछ संधियों में चेंजमेंट करना पड़ेगा जो उनके जीवन काल और दक्षता में क्या कर सके, वृद्धि कर दे। किसके जीवन काल? नदियों के जीवन काल में वृद्धि करे, नदियों की दक्षता में वृद्धि करे, ताकि वो सूखे ना, कोई दिक्कत उसमें ना हो। ठीक है। संघर्ष समाधान, जल संसाधनों पर विवाद, जिसमें दोनों देशों के बीच विवाद और प्रत्येक देश के भीतर अलग अलग राज्यों के बीच में विवाद शामिल है, को हल करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक तो सीमा विवाद, दूसरा हर एक स्टेट लड़ते रहते, चेन्नई लड़ता रहता है, तमिलनाडु लड़ता रहता है पानी को लेकर के। ठीक है, तो उसके विवाद भी इससे हल हो जाएंगे। पारदर्शिता और सहयोग बनेगा, जब हम डेटा और सूचनाएं आदान प्रदान करेंगे, जो हम अभी भी कर रहे हैं, करते भी हैं, और भी ज्यादा उसमें सहयोग देंगे, तो क्या होगा, चीजें क्लिस्टर क्लियर होंगी और हम दोनों मिल करके उसको और अच्छा बना सकते हैं। उस नदी का संरक्षण करते हैं, उस नदी को बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक है। संस्थागत व्यवस्था, सिंधु जल आयोग, इंडस वाटर कमीशन और अन्य संबंधित संस्थानों की भूमिका को सुदृढ़ करने के साथ जल प्रबंधन के लिए संस्थागत व्यवस्थाओं को बढ़ाने के लिए संधि में सुधार करना आवश्यक है। आगे ये सारी चीजें थी जो हमने डिस्कस करी। बाकी आपकी क्या राय हो जाती है इस 800 अरब सोने के बारे में जरूर बताइएगा, और पाकिस्तान की किस्मत चमकेगी या नहीं ये भी बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।